कल्पना कीजिए कि किसी के पास ना दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने की पूरी विधि है। अच्छा, मतलब एक पूरी की पूरी रेसिपी। हाँ, पूरी रेसिपी जो एक बहुत ही पुरानी और प्रामाणिक किताब में लिखी हुई है। और वो व्यक्ति क्या करता है कि हर दिन उस किताब को मखमल के कपड़े में लपेट कर रखता है। उसके पन्नों की सुगंध लेता है, उस किताब में लिखे व्याकरण और शब्दों पर बड़े बड़े विद्वानों के साथ ना शास्त्रार्थ करता है। लेकिन उसे कभी पकाता नहीं है। बिल्कुल, वो अपनी पूरी उम्र उस किताब की रक्षा में लगा देता है, लेकिन कभी रसोई घर में जाकर आग जलाकर उस व्यंजन को पकाता ही नहीं है। बाप रे, ये तो। और इस वजह से वो कभी उस अद्भुत स्वाद को मतलब चख भी नहीं पाता। हाँ, सुनने में तो ये किसी बड़ी मूर्खता की तरह लग सकता है ना? लेकिन हजारों साल पहले भारतीय दर्शन में ठीक इसी मानवीय विडंबना पर बहुत गहरी चोट की गई थी। और आज के हमारे इस गहरे अध्ययन का विषय बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है ये। हाँ, क्योंकि आज हम श्री ललिता सहस्त्र नाम के एक अत्यंत विशेष श्लोक संख्या 68 की स्रोत सामग्री का विस्तृत और गहन विश्लेषण करने वाले हैं। इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन श्लोक अपनी बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक भाषा के पीछे एक बहुत ही गहरे मतलब एक सार्वभौमिक सत्य को छुपाए हुए हैं, जो कि पुस्तकीय ज्ञान और वास्तविक अनुभव के बीच का असली अंतर है। एकदम सही। और ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कैसे सदियों पुराने विचारकों ने इतने गहरे दर्शन को इतने शानदार रूपकों के माध्यम से पिरोया है। हाँ, ये सचमुच मानव चेतना पर किया गया एक बहुत ही असाधारण प्रहार है, क्योंकि हम जिस श्लोक की बात कर रहे हैं ना, वो केवल शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि वो ज्ञान की पूरी प्रकृति और इंसानी अहंकार का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। श्लोक है, श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका सकलागम संदोह शुक्ति संपुट मौक्तिका। वाह! ध्वनि के स्तर पर ये श्लोक जितना लयबद्ध और मधुर है ना, अर्थ के स्तर पर ये उतना ही बड़ा भूचाल लाने वाला है। मतलब ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं, बहुत ज्यादा गहरे। स्रोत सामग्री में इस श्लोक की व्याख्या जिस तरह से की गई है, वो हमें केवल बौद्धिक समझ की सीमाओं से निकालकर अनुभव के उस अनंत आकाश की तरफ ले जाती है, जहाँ शब्द आकर समाप्त हो जाते हैं, जहाँ शब्दों की जरूरत ही नहीं बचती। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ये श्लोक सीधे तौर पर उस चीज को चुनौती देता है जिसे हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, यानी हमारा किताबी ज्ञान। बिल्कुल, हमारा पढ़ा लिखा ज्ञान। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस श्लोक की पहली पंक्ति एक ऐसा दृश्य खड़ा करती है जो किसी भी आम धारणा को पूरी तरह चुनौती दे सकता है। हाँ, वो पहली पंक्ति ही काफी क्रांतिकारी है। जी, पहली पंक्ति है, श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका। अगर हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसे विखंडित करें ना, तो इसमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। सबसे पहला है श्रुति, जिसका अर्थ है वेद, यानी वो ज्ञान जो सुना गया है। हाँ, भारतीय दर्शन में दिव्य ज्ञान का सबसे बड़ा और सर्वोच्च स्रोत। बिल्कुल। फिर आता है सीमंत, जिसका मतलब है बालों के बीच की मांग जहाँ सिंदूर लगाया जाता है। फिर सिंदूरी का अर्थ है सिंदूर से युक्त होना, और अंत में है पादाब्ज धूलिका, जिसका अर्थ है देवी के कमल रूपी चरणों की धूल। तो जब हम इन सब को एक साथ मिलाते हैं तो अर्थ क्या निकलता है? अर्थ ये निकलता है कि देवी के चरणों की धूल वेदों की मांग में भरे हुए सिंदूर के समान है। मतलब वेद भी देवी के चरणों की धूल से ही पवित्र और शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा ठहर कर इस रूपक की गहराई को देखना चाहिए। हाँ, बताइए। वेद जिन्हें सदियों से ज्ञान का अंतिम प्रमाण माना गया है, सर्वोच्च, जिन्हें ये कहा गया है कि वे किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए बल्कि ब्रह्मांड की ध्वनियां हैं, उन्हें यहाँ मतलब इस श्लोक में एक स्त्री के रूप में मानवीकृत किया गया है। ओह,
ओह अच्छा। और ये बताया गया है कि वेद भी अपने अस्तित्व की सार्थकता, अपनी सबसे बड़ी शोभा उस परम सत्य या देवी के चरणों की धूल से प्राप्त करते हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है ना? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये स्थापित करता है कि जो ज्ञान का स्रोत है वो स्वयं ज्ञान से भी बड़ा है। लेकिन रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब और शायद कुछ लोगों के लिए ना थोड़ी विवादित भी लग सकती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि भारतीय दर्शन में तो वेदों को ही सर्वोच्च माना गया है। बिल्कुल माना गया है। फिर उन्हें धूल के माध्यम से शोभायमान क्यों बताया जा रहा है? मैं सोच रही थी कि क्या ये वेदों का एक तरह से अवमूल्यन नहीं है? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। मतलब अगर वेद ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है तो उनके ऊपर किसी और चीज का होना, वो भी एक धूल के कण का एक तरह का विरोधाभास लगता है ना? ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, लेकिन ये अवमूल्यन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की सही जगह तय करने का प्रयास है। वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें सिंदूर के प्रतीक को समझना होगा। भारतीय संस्कृति में सिंदूर केवल एक लाल रंग नहीं है। ये पूर्णता का, समर्पण का और एक गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। एक सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर उसके अस्तित्व की पूर्णता को दर्शाता है। हाँ, ये बात तो है। तो जब वेदों की मांग में उस परम सत्य की धूल सिंदूर की तरह सचती है, तो इसका अर्थ है कि केवल शब्द या केवल बौद्धिक ज्ञान अपने आप में अधूरा है। मतलब सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है। बिल्कुल। वेद सत्य की ओर इशारा जरूर करते हैं, लेकिन वे स्वयं वह अंतिम सत्य नहीं है। वेदों के शब्द तब तक अधूरे हैं जब तक कि उन शब्दों को अनुभव के सत्य का सिंदूर नहीं मिल जाता। ओ, क्या बात है। अंतिम सत्य तो वो चेतना है, वो देवी है, जिसके चरणों की धूल मात्र से वेद महिमा मंडित होते हैं। ये बौद्धिक ज्ञान के ऊपर साक्षात अनुभव की विजय का बहुत ही सुंदर प्रतीक है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है। चलिए इसे हम एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी अनजान और बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाके का एक बहुत ही बेहतरीन, एकदम सटीक नक्शा किसी के पास है। ठीक है। वो नक्शा मान लेते हैं कि वेद है, बिल्कुल दोष रहित, एकदम सही दिशा दिखाने वाला। लेकिन उस पहाड़ की चोटी, वो जो असली मंजिल है, वो देवी के चरण है। बहुत सुंदर तुलनाएं ये। अब नक्शा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सटीक क्यों ना हो, उसकी असली अहमियत तभी है जब वो उस मंजिल तक पहुंचाए। सही बात है। कोई भी व्यक्ति केवल नक्शे को देखकर ये दावा तो नहीं कर सकता ना कि उसने उस पहाड़ की ठंडी हवा को महसूस कर लिया है। बिल्कुल नहीं। या कोई भी व्यक्ति नक्शे के ऊपर तो घर बनाकर नहीं रह सकता। हाँ, वो तो सिर्फ एक कागज है। मंजिल हमेशा नक्शे से बड़ी होती है, और यहाँ ये श्लोक कह रहा है कि उस मंजिल की धूल भी उस नक्शे के माथे का सिंदूर है। ये नक्शे और मंजिल का उदाहरण इस श्लोक की भावना को बहुत सटीकता से पकड़ता है। स्रोत सामग्री भी बिल्कुल इसी दिशा में इशारा कर रही है। ग्रंथों का, वेदों का काम है दिशा दिखाना, लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्य अक्सर उस नक्शे को ही मंजिल मान बैठने की भूल कर बैठता है और वहीं अटक जाता है। हाँ, वो शब्दों के जाल में उलझ जाता है और उस अनुभव से वंचित रह जाता है जिसकी ओर वो शब्द इशारा कर रहे थे। लेकिन अगर मंजिल ही सब कुछ है और नक्शा केवल कागज का एक टुकड़ा है, तो फिर हमारे पूर्वजों ने इन नक्शों को बनाने में, इन शास्त्रों और आगमों को लिखने में सदियां क्यों बिता दी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर केवल अनुभव ही सत्य है, तो इन विशाल ज्ञान भंडारों की आवश्यकता ही क्या थी? क्या वे लोग मूर्ख थे जो जीवन भर इन ग्रंथों की रचना करते रहे? और यहाँ पर हमारी चर्चा इस श्लोक की दूसरी पंक्ति की ओर मुड़ती है, जो इस पूरे रहस्य को सुलझाती है। बिल्कुल, दूसरी पंक्ति है, सकलागम संदोह शुक्ति संपोट मौक्तिका। श्रोत के अनुसार सकलागम संदोह का मतलब है सभी आगम शास्त्रों का समूह, यानी दुनिया भर के जितने भी तंत्र, मंत्र, ग्रंथ या सिद्धांत है। सही। शुक्ति का अर्थ है सीप
और मौक्तिका का अर्थ है मोती। ये रूपक अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है जो आपके उस प्रश्न का उत्तर देता है कि शास्त्र क्यों रचे गए। तो सीप और मोती का क्या कनेक्शन है यहाँ? यहाँ देवी को या उस परम सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव को एक मोती के रूप में दर्शाया गया है। अच्छा। और जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, आगम हैं, उन सबको उस मोती को धारण करने वाली सीप बताया गया है। मतलब शेल। हाँ, अगर हम प्रकृति में सीप और मोती के रिश्ते को देखें तो सीप का जो बाहरी आवरण होता है ना, वो बहुत कठोर, खुरदरा और मजबूत होता है। बिल्कुल, उसे तोड़ना आसान नहीं होता। और उसका काम क्या है? उसका काम है भीतर बन रहे उस अत्यंत कोमल और अनमोल मोती की रक्षा करना और उसे एक आकार देना। शास्त्र भी ठीक यही काम करते हैं। सत्य बहुत ही सूक्ष्म और आसानी से विकृत हो जाने वाला होता है। मतलब उसमें मिलावट हो सकती है समय के साथ। हाँ, समय के साथ, पीढ़ियों के बदलने के साथ सत्य का मूल रूप नष्ट ना हो जाए, इसलिए ऋषि मुनियों ने आगम और शास्त्रों का एक कठोर आवरण तैयार किया। तो ये जो नियम हैं ग्रंथों के, इन ग्रंथों के नियम, इनके श्लोक, इनके कर्मकांड, ये सब उस सीप के कठोर बाहरी हिस्से के तरह हैं जो उस अनुभव रूपी मोती को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। जो उदाहरण हमने चर्चा की शुरुआत में लिया था ना, वो रेसिपी या पाक कला की पुस्तक का, वो यहाँ एकदम सटीक बैठता है। हाँ बिल्कुल। वे शास्त्रों के शब्दों पर शास्त्रार्थ करते हैं, व्याकरण की गलतियां निकालते हैं, श्लोकों को कंठस्थ करते हैं और अलग अलग सीपों की चमक और आकार की तुलना करते हैं। लेकिन वे कभी उस सीप को खोलकर अंदर के मोती को देखने का प्रयास ही नहीं करते। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पाक कला की पुस्तक के पन्नों को सहलाए, उसमें लिखे मसालों की मात्रा पर लंबी लंबी बहस करे, लेकिन रसोई में ना जाए। हाँ, भूख लगने पर रसोई घर में जाने के बजाय वे उस पुस्तक के पन्नों को ही खाने का प्रयास करे। बिल्कुल। यहाँ वो पुस्तक केवल एक सीप है और उस भोजन से मिलने वाली जो तृप्ति है वो मोती है। एकदम सही कहा आपने। हम अक्सर साधन और साध्य के बीच भ्रमित हो जाते हैं। स्रोत सामग्री में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि सभी ग्रंथ और ज्ञान केवल देवी के सत्य को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असली मोती स्वयं देवी हैं, यानी वो प्रत्यक्ष अनुभव है, साक्षात अनुभव। जी। जब केवल शब्दों में उलझाव होता है तो मनुष्य केवल सीप के कठोर आवरण से टकरा रहा होता है। और शायद इसीलिए बहुत से लोग धर्म के नाम पर बस लड़ते रह जाते हैं। बिल्कुल। सीप का अपना बहुत महत्व है। वो मोती को समुद्र के खारे पानी और बाहरी खतरों से बचाती है। ग्रंथ भी सत्य को खोने से बचाते हैं। लेकिन मूल्य सीप का नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपे मोती का होता है। शास्त्र एक माध्यम है, मंजिल नहीं। एक बहुत ही अद्भुत बात जो यहाँ उभर कर आती है वो ये है कि प्रकृति में मोती बनता कैसे है। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। हाँ, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब कोई बाहरी कण जैसे रेत या धूल का एक छोटा सा कण सीप के भीतर प्रवेश कर जाता है तो सीप को उससे चुभन होती है। बिल्कुल। और उसी चुभन से बचने के लिए सीप उस धूल के कण पर अपनी परतें चढ़ाने लगती है और वही धूल का कण अंततः एक बहुमूल्य मोती में बदल जाता है। क्या बात है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि श्लोक की पहली पंक्ति में जिस धूल यानी पादाब जो धूलिका की बात की गई है, वही धूल जब दूसरी पंक्ति की सीप यानी शुक्ति के भीतर जाती है तो वो मोती बन जाती है। ये काव्य और दर्शन का क्या अद्भुत संगम है। ये सचमुच एक बहुत ही असाधारण और गहरा अवलोकन है। ये दिखाता है कि स्रोत सामग्री में जिन रूपकों का चयन किया गया है वे केवल भाषाई सुंदरता के लिए नहीं है, उनमें एक पूरा विज्ञान है। हाँ, उनमें सृष्टि की पूरी प्रक्रिया छिपी है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो वो धूल वास्तव में किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का? वो धूल है। और वो धूल
प्रतीक है विनम्रता की, विनम्रता की। अहंकार के पूर्ण समर्पण की। जब तक वो विनम्रता रूपी धूल ज्ञान की सीप के भीतर प्रवेश नहीं करती, तब तक अनुभव रूपी मोती का जन्म हो ही नहीं सकता। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब उस सीप के कठोर आवरण को तोड़ा कैसे जाए? ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही भयानक रूप ले चुका है। आज हम एक सूचना युग में जी रहे हैं, राइट। इंफॉर्मेशन एज में। बिल्कुल। संचार माध्यमों और डिजिटल दुनिया के कारण दुनिया भर का ज्ञान, हर तरह के शास्त्र, ग्रंथ, दुनिया के तमाम दर्शन, ये सब सिर्फ एक उंगली के इशारे पर उपलब्ध है, एक क्लिक पर। हाँ, हमारे पास जानकारी या आंकड़ों की तो कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन क्या इस आसानी से मिलने वाले ज्ञान ने सच में किसी को ज्यादा समझदार या शांत बनाया है? ये सोचने वाली बात है। या फिर हम बस डिजिटल समंदर के किनारे बैठकर सीपों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं? बस जानकारी जमा कर रहे हैं। आज हर किसी को हर चीज के बारे में जानकारी है, राजनीति से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक और दर्शन से लेकर अध्यात्म तक। लेकिन क्या इतनी सारी जानकारी ने हमें सत्य के उस अनुभव से और उस विनम्रता से और दूर नहीं कर दिया है जिसके बारे में ये श्लोक बात कर रहा है? मैं कहूँगा कि ये आज के समय का सबसे ज्वलंत और प्रासंगिक प्रश्न है। जानकारी, बौद्धिक ज्ञान और प्रज्ञा, इन तीनों के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर है। बिल्कुल। आज के समाज के पास जानकारी के रूप में अनगिनत सीपियां हैं। हाँ। लोग उन सीपियों को संचार माध्यमों पे, हाँ, सोशल मीडिया पर दूसरों को दिखाते हैं। हाँ, कोट शेयर करते हैं। उन पर वाद विवाद करते हैं, अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जानकारी अनुभव में नहीं बदल रही है। स्रोत सामग्री भी यही इशारा कर रही है कि जब तक बाहरी ज्ञान आंतरिक साधना से नहीं जुड़ता, तब तक वो व्यर्थ है। आज के समय में इस अत्यधिक जानकारी ने ना एक बहुत बड़ा बौद्धिक अहंकार पैदा कर दिया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जानकारी जुटाना या सवाल पूछना ही गलत है? क्या ज्ञान की खोज ही इंसान को अहंकारी बना रही है? नहीं, जानकारी जुटाना गलत नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति केवल जानकारी को ही अंतिम सत्य मान लेता है, तब समस्या उत्पन्न होती है। मानव जीवन में ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान नहीं है। अज्ञान तो एक खाली बर्तन की तरह है जिसे भरा जा सकता है। सही बात है। सबसे बड़ी बाधा ये भ्रम है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ओह, बिल्कुल। यही बौद्धिक अहंकार वो कठोर सीप है। जब कोई व्यक्ति बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेता है तो अक्सर उसमें ये अहंकार आ जाता है। वो सोचने लगता है कि उसने सत्य को पा लिया है, जबकि उसने केवल सत्य के बारे में पढ़ा होता है। उसने रेसिपी पढ़ ली है, खाना नहीं खाया है। बिल्कुल। जब तक ये अहंकार रूपी कठोर आवरण टूटता नहीं है, जब तक व्यक्ति के भीतर ये विनम्रता नहीं आती कि किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, तब तक वो आंतरिक अनुभव रूपी मोती को प्राप्त नहीं कर सकता। देवी के चरणों की धूल हमें इसी विनम्रता का पाठ पढ़ाती है, और इसीलिए वो वेदों के भी ऊपर हैं। हाँ, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अहंकार का मिटना और स्वयं को उस धूल के समान तुच्छ समझना आवश्यक है। जब कोई स्वयं को शून्य कर लेता है, तभी वो उस अनंत को धारण कर सकता है। ये बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात है। ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो ज्ञान की ही वेश में आता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो कब सीपियों के बोझ तले दब गया। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही सुंदर और तार्किक यात्रा पर ले गई है। हाँ। हमने श्लोक की पहली पंक्ति से शुरुआत की, जहां हमने देखा कि कैसे ज्ञान का अंतिम स्रोत माने जाने वाले वेद भी उस परम सत्य के सामने नतमस्तक है, और देवी के चरणों की धूल उनके लिए सिंदूर का यानी पूर्णता का काम करती है। और फिर हमने समझा कि केवल नक्शा होने से कोई मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। हाँ, और दूसरी पंक्ति के माध्यम से ये भी स्पष्ट हुआ कि दुनिया के सभी शास्त्र, आगम और ग्रंथ केवल एक सीप की तरह हैं। उनका अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। उनका काम उस असली मोती यानी अनुभव को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत सामग्री से उभर कर सामने आई वो ये है कि केवल किताबी ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं ये है। बात है। सच्चा ज्ञान तब घटित होता है जब बौद्धिक समझ के साथ साथ हृदय में गहरी विनम्रता हो। अहंकार को छोड़कर जब कोई उस सत्य को जीने का प्रयास करता है, केवल तभी वो सीप के आवरण को पार करके उस अनमोल मोती तक पहुंच पाता है। ये प्राचीन श्लोक आज के इस कोलाहल भरे युग में हमें रुकने, अपनी जानकारी के प्रति विनम्र होने और बाहरी शब्दों की दुनिया से भीतर के अनुभव की दुनिया की ओर मुड़ने का एक बहुत ही शांत निमंत्रण देता है। बिल्कुल सही। ये गहन चर्चा केवल एक प्राचीन श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये ज्ञान, जानकारी और अनुभव को लेके हमारी अपनी धारणाओं को झकझोरने वाली रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो इसी स्रोत सामग्री से जन्म लेता है, लेकिन एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा और शास्त्रों के अध्ययन का अंतिम लक्ष्य उस मोती यानी सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव को पा लेना है, तो जरा सोचिए, एक बार जब किसी व्यक्ति को वो मोती मिल जाता है, हाँ, जब वो उस परम सत्य का अनुभव कर लेता है, तो फिर उस खाली सीप का क्या होता है? क्या सत्य को पूर्ण रूप से पा लेने के बाद, मुक्ति का अनुभव कर लेने के बाद, वो व्यक्ति उन सभी पवित्र शास्त्रों, ग्रंथों और नियमों से भी पूरी तरह मुक्त हो जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो नक्शा जिसे इतने जतन से सहेज कर रखा गया था और जो मंजिल तक पहुंचाने के लिए अत्यंत जरूरी था, मंजिल मिल जाने के बाद अपनी अहमियत पूरी तरह खो देता है? क्या एक ज्ञानी के लिए वेद और शास्त्र भी मात्र एक बीता हुआ पड़ाव बनकर रह जाते हैं? ये वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी चेतना और मान्यताओं की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री के इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई और विचारोत्तेजक चर्चा के साथ।